आज हर जन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आज के इस दिन पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी और मूलचंद शर्मा जी? तिरंगा देश की शान है और 140 करोड़ लोगों का तिरंगा है और देश के प्रति तिरंगा में लोगों का भाव है। तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगा यात्रा में कोई भी, ये किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है, ये देश की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए है। इसलिए कोई भी तिरंगे के नीचे आ सकता है और तिरंगा यात्रा में शामिल हो सकता है। लोगों का जनसेना हजारों कार्यकर्ता है और लोग एक मन से, इच्छा से लोगों में एक भावना के हमारे भाई आजादी के समय में शहीद हुए हो, उन सबके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, पूरा देश आजादी के पर्व में डूबा हुआ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हर घर तिरंगा यात्रा जो है आपको देश भर में देखने को मिलेगी और उसके बाद 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी ने पहले भी और इस साल भी 15 अगस्त से पहले ये तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा, जिसमें पूरा देश जो है एक साथ कदम चलाकर चलता हुआ दिख रहा है और तमाम लोगों के दिल में सिर्फ एक ही जज्बा है और वो है देश के सम्मान का, इस तिरंगे की शान का। हर हाथ में तिरंगा है। देखिए, हर घर तिरंगा यात्रा और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा, पहले आपको बता दूं, आज से 12 तक ये तिरंगा यात्रा शुरू रहेगी। उसके बाद 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी की ये अभियान पहले भी आपने देखा और एक बार फिर से देशभक्ति की भावना में तमाम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं फरीदाबाद में मौजूद हूँ, मेरे साथ पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद है। आज हर जन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आज के इस दिन पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी और मूलचंद शर्मा जी? देखो, तिरंगा यात्रा में आज विधानसभा के सामाजिक धार्मिक पार्टी कार्यकर्ता आज मौजूद है। तिरंगा देश की शान है और 140 करोड़ लोगों का तिरंगा है और देश के प्रति तिरंगा में लोगों का भाव है। ये तिरंगा के कारण लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लोगों ने अपने देश में सब कुछ है। वो तिरंगा की शान में आज यात्रा बल्लड़ चुका है। लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी अभी पहुंचने वाले हैं और ये बल्लड़ के लोगों का प्यार है। ये नौजवान साथी है कि कभी भी देश के प्रति, देश की भावना के प्रति देश के साथ खड़े हैं और हमेशा देश और दुनिया में दिशा देने का काम इन्हीं लोगों ने काम किया। आज की इस यात्रा में कितने लोग होंगे और कहां से कहां तक जाएंगे? ये यात्रा यहाँ से शुरू करता है, एसडीएम में जो ऑफिस है काले, वहाँ तक ये जाएगी और यहाँ से ये 4 किलोमीटर की यात्रा है, लंबी यात्रा है। इसमें सब लोग और लोगों का जनसेना हजारों कार्यकर्ता है और लोग एक मन से, इच्छा से लोगों में एक भावना के प्रति। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, वो भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा जो है बीजेपी की, वो देश के नाम है, ताकि हर एक शख्स जो है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो सके, इस तिरंगे के रंग में रंग सके। क्या बीजेपी कांग्रेस को भी इस यात्रा के लिए इनवाइट करती है? नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई नहीं, हमारा तिरंगा देश के प्रति है और देश के लोगों को जागृत करना, देश के लोगों को करना। देश के 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ, यही तिरंगा की शान थी। जिन लोगों के साथ देश आजाद हुआ, वो तिरंगा देश का सबको होना। कार्यक्रम बीजेपी का है कि देश के लिए? ये देश के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लेके चलते हैं। हम मना किसी के लिए आए सब, पर कांग्रेस से कोई आए? आना चाहिए, आना ना आना उनका काम है, ये सबका काम है। हर घर तिरंगा अभियान में इनवाइट करेंगे मूलचंद शर्मा जी कांग्रेसियों को? ये सब में तिरंगा में हमने हर घर तिरंगा में लगाने का काम किया, इनवाइट भी कर रहे हैं और जाएंगे भी हम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हर एक शख्स यहाँ पर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और तमाम लोगों के दिल में एक ही जज्बा है और वो है देश के सम्मान का। और आज यहाँ इस तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए और तिरंगा
यात्रा में बाइक पर सवार आपको दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। आज इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देखिए, पूरा देश आजादी के पर्व में डूबा हुआ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगे के लिए देश के हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब ये देश की आज़ादी महफूज है, सुरक्षित है। और देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए ये आज तिरंगे का कीर्ति सम्मान बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश के हर कोने में निकाली जा रही है। और आज इसी निमित्त हमारे पूर्व मंत्री बल्लभगढ़ के तीसरी बार लोकप्रिय विधायक मूलचंद जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता विशाल रूप से इस तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं। एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तमाम कार्यकर्ता हो या आमजन हो, तिरंगा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये देशभक्ति का जो जुनून है ये लोगों में कूट-कूट में भरा हुआ है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, देशभक्ति का जज्बा और बढ़ गया है लोगों में। तो ये तिरंगा यात्रा उस देशभक्ति के जज्बे का सबूत है। ये तिरंगा यात्रा बीजेपी की माने या फिर देश के लिए? ये देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये यात्रा निकाल रहा है। क्या कांग्रेस भी इनवाइट है? नहीं, इसमें तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है। इस तिरंगा यात्रा में कोई भी, ये किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है। ये देश की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए है। इसलिए कोई भी तिरंगे के नीचे आ सकता है और तिरंगा यात्रा में शामिल हो सकता है। मंत्री जी, एक तरफ पूरा देश तिरंगा यात्रा निकालने में लग रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्जी वोट गिना रहे हैं। देखिए, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। जिसको ना देश की सेना पर विश्वास है, ना अपनी सरकार पर विश्वास है, यानी यूं कहूं कि जिसको अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी कह रहे थे कि किसी हवा ही नहीं थी, उन्हीं के परिवार ने हवा बनाई। देखिए, अब मैं इस मामले में नहीं कहना चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान है लगातार बढ़ रहा है। मोदी जी के प्रति देश के लोगों का जो विश्वास है वो अड़िग है और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे ही नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और आज इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर महिलाएं भी हिस्सा ले रही है। ये यात्रा कहां तक जाएगी और देशभक्ति की कितनी भावना से और प्रोटेस्ट फरीदाबाद के? देखिए, ये यात्रा जो हमारे शहीद हुए हैं, सीमाओं पे हुए हो, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा पे शहीद हुए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हो, या हमारे भाई आज़ादी के समय में शहीद हुए हो, उन सबके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जैसे कि सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस आज़ादी की लड़ाई में जो भी हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए थे और सीमाओं की सुरक्षा करते हुए जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में ये यात्रा सेक्टर 3 के पुल से लेकर ऑडिटोरियम अंबेडकर चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी। आज फरीदाबाद से क्या गूंज जाएगी बाकी देश भर में? आज की ये जो तिरंगा यात्रा है, माननीय विधायक जी मूलचंद जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है और इसकी गूंज मुझे लगता है कि सिर्फ फरीदाबाद तक रहने वाली नहीं है, पूरे प्रदेश और देश भर में जाने वाली है।